अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 11th क्लास का फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट यानी इकाइयाँ और पैमाइशें ये सबक स्टार्ट किया था, जिसमें हम डिटेल में देख चुके हैं कि इकाई क्या होती है, इकाइयों के निज़ाम क्या होते हैं, बुनियादी मिक़दारें और उनकी इकाइयाँ, माख़ूज़ मिक़दारें और इकाइयाँ, उसी तरीक़े से ऐसा इकाइयों के इस्तेमाल के उसूल, और आप लोगों को जितनी भी तरमीमी इकाइयाँ थी, जो 2 तरमीमी इकाइयाँ थी हमारी, सादा ज़ाविया, ठोस ज़ाविया, बुनियादी इकाइयाँ 7 और जो तबई मिक़दारें हैं उनकी इकाइयाँ और अलामतें, उसका चार्ट भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आज के वीडियो में जो पार्ट हमें देखना है वो है हमारे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि इबाद और इबादी तज्ज़िया। अबाद भी पढ़ते हैं। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? अब देखिए कि लफ्ज़ डायमेंशन क्या ज़ाहिर करता है। किसी भी तबई मिक़दार की आसानी के लिए हम क्या करते हैं, उनकी अलामतों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम क्या है, लंबाई को एल से ज़ाहिर करते हैं, कमियत है मास है उसे एम से ज़ाहिर करते हैं, वक्त के लिए हम टी का इस्तेमाल करते हैं, दर्ज हरारत के लिए हम के का केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, बरक़ी रौ के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, हम शिद्दत ताबानी के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं, और शय की मक़दार के लिए हम मोल, इस तरीक़े का हम इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी तबई मिक़दार की इकाई हासिल करने के लिए बुनियादी इकाइयों पर जो क़ुव्वत लगाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आपको नीचे समझ में आ जाएंगी। देखिए किस तरीक़े से करना है। पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन क्या है, फिर से रिपीट हम इसकी तारीफ़ को डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि डायमेंशंस जो होते हैं उसे हमेशा एल, एम और टी के सूरत में लिखा जाता है। डायमेंशंस जो है इसे हमेशा एल, एम और टी की सूरत में क्या होता है, लिखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बुनियादी इकाइयों की बात करती हूँ। अगर बुनियादी मिक़दार है, लंबाई है, कमियत है और वक्त है यानी कि टाइम है, तो इसे हमें क्या करना है, इसके डायमेंशंस हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना है, इसके लिए हम एक मुरब्बई ख़ौस लिखेंगे। मुरब्बई ख़ौस के अंदर हम एल, एम और टी लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं हम, एल, एम और टी लिखेंगे। अब अगर सिर्फ मैं लंबाई की बात कर रही हूँ तो हम एल के ऊपर 1 लिखेंगे। लंबाई को कोई कमियत होती है क्या, नहीं होती, तो एम के ऊपर 0 लिखेंगे हम, और टी के ऊपर भी हम 0 लिखेंगे। इस तरीक़े से लंबाई के डायमेंशन हो जाएंगे एल के ऊपर 1 यानी L1, एम पर 0 एम 0 और टी के ऊपर 0। आ गई बात समझ में। अब देखिए कि बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, एल, एम और टी इनके दरमियान में कॉमा लगाते हैं। ये कॉमा वगैरह नहीं लगाना है, बल्कि डायमेंशनल फार्मूला लिखते वक्त हमें बस क्या करनी है, मुरब्बई ख़ौस। देखिए ख़ौस भी जो है वो मुरब्बई ख़ौस होनी चाहिए, गोल जो है वो ख़ौस नहीं करनी है, मुरब्बई ख़ौस होना चाहिए और एल, एम और टी के फॉर्म में होना चाहिए। और लंबाई है इसलिए L1, कमियत नहीं है, एम नहीं है तो M0, T0। अब हम कमियत की, मास की बात करें तो फार्मूला क्या होगा, उसी तरीक़े से होगा। ब्रैकेट लिखेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट, एल, एम और टी। एल को 0, कमियत है करके एम पे 1 और टी के ऊपर 0। अब हम अगर वक्त की बात करें तो वक्त यानी कि क्या है, टाइम होता है, तो फिर ब्रैकेट में हम एल, एम और टी लिखेंगे। एल पर 0, एम पर 0 और टी पर 1। इस तरीक़े से यहाँ पर वक्त तक की बात हो गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं हटाव की, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, है ना, तो ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हटाव हमें क्या बता रहा है, फासला हो गया, हटाव हो गया। ये भी क्या है, एक किस्म की लंबाई ही है। तो इसमें क्या फार्मूला हो जाएगा, M0, L1 और T0। यहाँ तक हमें पता है। रग़बा क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई है, इस वजह से क्या है, लंबाई का एक L और चौड़ाई
चौड़ाई भी क्या होती है, लेंथ ही होती है ना। इसी को हम क्या करते हैं, नापते हैं। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि 2 मरतबा L हो गया है, तो m0 L2 T0। इस तरीके से अब हमें रफ्तार का निकालना है। अब देखिए यहाँ से जो है आपको फार्मूले याद होना ज़रूरी है। अब वो जो फार्मूले थे मैंने आप लोगों को इससे पहले जो तबई मिक़दारें दी है, मैंने आप लोगों को टोटली 55 तबई मिक़दारें, उनकी SI इकाइयाँ और उनकी अलामतें दी हों। आप लोगों को वो तमाम तबई मिक़दारें, उनकी इकाइयाँ, उनकी अलामतें, उनके फार्मूले याद होना कंपलसरी ज़रूरी है, तभी आप लोगों को ये डायमेंशंस निकालने आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रफ्तार के बारे में। रफ्तार मसावी होता है हटाओ बटे वक्त। रफ्तार का फार्मूला क्या होता है, हटाओ बटे वक्त। अब देखिए हटाओ है, तो अब हमें क्या करना है, हटाओ यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक जिस्म का हटाओ ए मुकाम से बी मुकाम तक है, ये हम क्या कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो ए से बी मुकाम तक हम क्या गिनेंगे, उसकी लंबाई गिनेंगे। लंबाई गिन रहे हैं हम, यानी कि सिर्फ L के ऊपर 1 होगा, m0 होगा, t0 होगा, इस वजह से L के ऊपर 1 होगा। तो हटाओ को वहाँ पर उसने ब्रैकेट में सिर्फ L लिखा है। सिर्फ L भी लिख सकते हैं या L के ऊपर 1 भी लिख सकते हैं, दोनों भी चलता है। वक्त है यानी कि टाइम है, तो सिर्फ t के ऊपर 1 है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट में हो जाएगा L, M और T, ये तीनों मिक़दारें हम लिखेंगे। एक L है कि यहाँ पर है, तो L के ऊपर 1 लिखेंगे। कमियत है क्या, मास है क्या, नहीं है, तो M के ऊपर 0 लिखेंगे। टाइम है क्या, है, लेकिन ये टाइम जो है वो नसब नुमा में है, नीचे है डिनोमिनेटर में। ये T जो है वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा T की -1। तो यहाँ पे रफ्तार के डायमेंशन क्या हो गए हैं, L1, M0 और T⁻⁻1। इस तरीके से हर एक फार्मूले के हिसाब से आप लोगों को जो है ये डायमेंशंस निकालने हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर रग़बे का बता रहा है, चाल का बता रहा है, इसरा का बता रहा है, क़ुव्वत का बता रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर आप लोगों को डायमेंशंस दिए गए हैं। देखिए टोटली 30 डायमेंशंस जो है वो आपको दिए गए हैं। तो ये 30 के 30 आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले बेसिकली जो है आपको एरिया, वॉल्यूम, उसी तरीके से चाल है, रफ्तार है, इसरा है, क़ुव्वत है, दबाव है, हटाव है, वर्क है, पावर है, इस तरीके से ये निकालने होंगे। और उसी के बाद ये तमाम फार्मूले याद करके आपको इनके डायमेंशंस करना है। देखिए जो स्टूडेंट्स को डायमेंशंस करने हैं उनको सबसे पहले ये फार्मूले याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि जितने भी यहाँ पर तबई मिक़दारें आपको नज़र आ रही है, उन तबई मिक़दारों के आप क्या कीजिए, फार्मूले याद कीजिए। फार्मूले याद करने के बाद आप डायमेंशंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा पैमाइश में सेहत, दुरुस्तगी और गैर यकीनियत। अब देखिए दुरुस्ती, सेहत या एक्यूरेसी किसे कहते हैं हम। वर्ड आपने एक्यूरेसी या एक्यूरेट सुना होगा। एक्यूरेट यानी किसी भी मिक़दार की क्या ज़ाहिर करती है, ये वो पैमाइश को ज़ाहिर करती है जिसकी क़दर हकीकत के क्या होती है, बिल्कुल करीब होती है ना। हम कहते हैं कि एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर है, यानी जो भी हकीकी क़दर है उस क़दर के बिल्कुल भी ही करीब क्या है, हमें वो आंसर मिला है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। तो देखिए एक्यूरेसी की डेफिनेशन हो जाएंगी, किसी मिक़दार की दुरुस्ती, सेहत वो पैमाइश है जो बताती है कि किसी मिक़दार की पैमाइश की गई क़दर इसकी हकीकी क़दर के कितने करीब होती है। यानी कि आपको अब प्रैक्टिकल के अंदर देखिए, अब हमें प्रैक्टिकल जो करने होते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्ज़ामिनर आपको क्या करता है कि कोई चीज़ है उसका अपने को क्या करना है, डायमीटर निकालना है या रेडियस निकालना है, और हमें वो चीज़ की वैल्यू जो है वो एग्ज़ामिनर को पता होती है, लेकिन आपको जो है वो मेजर करने के लिए क्या होती है, दी जाती है। और अगर सपोज़ वो जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उससे वैल्यू जो है ये 2 सेंटीमीटर आई है, और आपने भी जो रिज़ल्ट निकाला है वो करीब 1.9 या 2 या 2.1 इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब कि आपकी वैल्यू जो है वो हकीकी क़दर के क्या है, करीब है, तो आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट है। इसके बाद नेक्स्ट होता है दक़ीक़पन।
पैमाइश का दक़ीक़पन होना क्या बताता है कि किसी मिक़दार की किस हद तक पैमाइश की गई है। उसके बाद जो है वजूहात बताना है हमें कि मुशाहिदे में मुमकिना गैर यकीनियत लाने वाली कौन सी वजूहात है। मुशाहिदे में मुमकिना गैर यकीनियत दर्ज झैल वजूहात से आ सकती है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अभी जितना भी टर्म मैं पढ़ा रही हूँ ये रिलेटेड है हमारे प्रैक्टिकल्स से। यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो टीचर की वैल्यूज़ जो है इंस्ट्रूमेंट की वो जो मेजर कर रहे हैं वो अलग आ रही है, स्टूडेंट्स की अलग आ रही है, हर एक की अपनी अपनी जो मुशाहिदे के अंदर जो है वो गैर यकीनियत आ रही है। तो किस वजह से हो सकती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती है। देखिए, इस्तेमाल शुदा आले की ख़ासियत, कि जो आला आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आले की ख़ासियत क्या है, अलग अलग है, तो इस वजह से भी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। तजुर्बा करने वाले शख्स की महारत, कि जो शख्स तजुर्बा कर रहा है अगर वो माहिर है तो उसकी वैल्यूज़ जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं और जो अभी क्या है लर्नर्स है उनकी वैल्यूज़ के अंदर थोड़ा बहुत जो है फ़र्क आता है। तो ये भी वजह हो सकती है जो मुशाहिदे में क्या है गैर यकीनियत ला सकती है। उसी तरीके से पैमाइश के लिए इस्तेमाल शुदा तरीक़ा और तजुर्बे के नतीजे को मुतासिर करने वाले ख़ारजी या दाखिली अवामिल। अब इसके अंदर क्या है कि तजुर्बे को मुतासिर करने वाले अवामिल के अंदर ये होता है कि आज अगर सपोज़ हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर हमें टेम्परेचर क्या करना है, नापना है। तो कभी कभार होता है मौसम की तब्दीलियों की वजह से आज टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर अलग होता है, कल अलग होता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रेशर का जो है वो क्या होता है, ये भी एक अवामिल है जो क्या करता है प्रैक्टिकल पर हमारे असरअंदाज होता है। उसी तरीक़े से अगर हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं तो पानी की डेंसिटी अलग होती है, पानी की डेंसिटी अलग है, कैरोसिन की अलग है। तो इस तरीक़े से बहुत सारे अवामिल होते हैं जो क्या करते हैं मुशाहिदे में मुमकिना गैर यकीनियत ला सकते हैं। इसके बाद है पैमाइश में खामियाँ, एरर्स इन मेज़रमेंट। तो खामी या एरर किसे कहेंगे हम। अब हम कह रहे हैं कि एरर आ गई है, गलती आ गई है। देखिए, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो कोई स्टूडेंट्स क्या करता है, हम जनरली ये देखते हैं कि 0 सेंटीमीटर से हम जब स्टार्ट करते हैं स्केल पे तो 5 तक लेते हैं, तो 0 to 5 ये हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहाँ से स्केल स्टार्ट होती है वहीं से क्या करते हैं, वो लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये 5 से कुछ ज़्यादा हो गई है, सपोज़ ये हो गई है 5.4 या 5.5, यानी असल कीमत के अंदर और पैमाइश करदा कीमत में क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है, जो फ़र्क आ गया है, इसे हम क्या कहेंगे, खामी कहेंगे, एरर कहेंगे। तो तबई मिक़दार की पैमाइश करदा कीमत और असल कीमत के दरमियान के फ़र्क को हम क्या कहते हैं, खामी कहते हैं। तो खामी जो होती है, खामियों के जो है अलग अलग ग्रोह होते हैं, उसकी भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। तो मुनज़्ज़म खामी जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो होती है जो किसी भी एक सिमत ख्वाह मुस्बत हो या मनफी की तरफ क्या होती है, माइल होती है। तो ये जो है इसके अलग अलग क्या होते हैं, सबब होते हैं। तो खामियां जो होती है उनकी ग्रोहबंदी की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है। या तो आलात के अंदर ख़राबी हो सकती है, इसे हम आलाती खामियां कहेंगे। तजुर्बाती टेक्निक या तरीक़े अमल में भी नुक्स हो सकता है। कोई जो है तजुर्बा कर रहा है या जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके करने का जो तरीक़ा है उसमें नुक्स है। या फिर इनफरादी खामी भी हो सकती है, ज़ाती खामी जो है पर्सनल एरर जिसे कहेंगे, ये भी हो सकता है। तो देखिए, आलाती खामी क्या होती है, ये खामी तजुर्बा के लिए या पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात में अगर कुछ कमी होने के सबब पैदा होती है। तो ये हो गई है आलाती जो है खामी। उसके बाद होती है तजुर्बाती टेक्निक में नुक्स के सबब जो खामी होती है, इसे हम कहते हैं एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। यानी कि आलात की गलत तरतीब के सबब ये क्या होती है, पैदा होती है। उमूमन जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हमें क्या करना है, टेम्परेचर देखना है या फिर हम क्या कर रहे हैं, माए की पैमाइश करदा हजम को क्या करना है, देखना है। तो अगर एक नली के अंदर हम ये कह रहे हैं कि माया जो है वो
कहाँ तक है, 5 ml तक है। तो जो शख्स क्या कर रहा है, सामने से खड़ा हुआ है तो उसे तो बिल्कुल 5 ml जो है वो क्या होता है, नज़र आता है। लेकिन जो साइड में खड़े होते हैं उनको क्या होता है, लेफ़्ट वाला, राइट वाला, या जो क्या कर रहा है पीछे से देख रहे हैं, तो उनको क्या होता है 5 ml की बजाय 5.2, 5.1, इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंस नज़र आता है। तो ये है कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर इम्परफेक्शन है। गलत तरतीब के सबब जो खामियां पैदा होती है आलात की गलत तरतीब की वजह से, वो आएंगी तजुर्बाती टेक्निक में नुक्स के सबब खामी। और ज़ाती खामी क्या होती है, पर्सनल एरर क्या होती है कि अगर जो फ़र्द है या जो साजो सामान की मुनासिब तरतीब में इसने क्या किया है, कमी है, या वो मुशाहिदा जो है, मुशाहिदा से मुताल्लिक़ मुनासिब एहतियाती तदाबीर के बग़ैर ही ये क्या कर रहा है, मुशाहिदा कर रहा है, और या फिर ये किसी शख्स की लापरवाही की वजह से जो खामी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ज़ाती खामी कहते हैं। या जैसा कि हमारी आदत होती है कि हम क्या करते हैं, एमीटर पर या वोल्ट मीटर पर क्या है, सुई के मुकाम को जब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिस तरीके से अभी तो आपने एमीटर वोल्ट मीटर जो है देखा होगा, 10th क्लास में भी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। तो क्या है, जो इंडिकेटर होता है उसका जो सुई क्या करती है, डिफ्लेक्शन बताती है। तो सुई के मुकाम को जब हम पढ़ते हैं तो अपने सर को क्या करते हैं, हम दाएं जानिब कुछ ज़्यादा ऐसा दूर तक क्या करते हैं, रखते हैं। तो तब क्या होता है, इख्तिलाफ मंज़र के सबब हम क्या है, गलती कर बैठते हैं। तो ये जो खामी होती है ये हमारी अपनी ज़ाती खामी होती है। और बेतरतीब या बेज़ाब्ता जो खामी होती है, इसके भी मुख्तलिफ़ वजूहात होते हैं जिसको हम काबू नहीं कर सकते। यानी क्या है, तजुर्बाती शराइत में मामूली तब्दीली भी पैमाइश में बेज़ाब्ता खामी का क्या है, सबब बनती है। तो जो मुनज़्ज़िम खामी है, इसको कम करने के क्या तरीक़े हैं कि हम मुनासिब आले का इस्तेमाल करें, मुनासिब तजुर्बाती तरीक़ेकार का इस्तेमाल करें और अपनी ज़ाती खामी को क्या करें, दूर करें। यानी कि अगर वैल्यूज़ कुछ आ भी रही है तो एक मरतबा ही हमें क्या करना है, वैल्यूज़ नहीं लेना है, 2-3 मरतबा हम क्या करें, वैल्यूज़ लें, उसका मीन निकालें, तो उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी मुनज़्ज़िम खामी के असर को क्या करेंगी, कम करने में मदद कर सकती है। इस तरीक़े से हमने यहाँ पर पैमाइश में खामियाँ और खामियों की ग्रोहबंदी को देख चुके हैं और डायमेंशंस भी हम देख चुके हैं। तो ये तमाम को आप अपनी नोटबुक में लिखिए, याद कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।